गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे करेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सबसे पहली चीज आती है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट। यहाँ पे जो पेरेंट होता है वो सेम स्पीसीज का होगा, तभी कोई भी आपका न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम लिविंग बींग्स, या फिर आप कह सकते हैं सिमिलर काइंड्स। जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स का नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे आपके एक्सेप्शन आते हैं इस रिप्रोडक्शन में, जो क्या करता है कि आपके लिविंग थिंग्स में वो फॉलो नहीं होता है। ऐसे हम बात करें यहाँ पे म्यूल्स की, वर्कर बीज की बात करें, इनफर्टाइल ह्यूमंस की बात करें, तो ये जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वो इनफर्टाइल क्यों हो जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कि वो आपका कोई एक, चाहे पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आपका फीमेल ऑर्गेनिज्म हो, पेरेंट हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे उस सिंगल ऑफ पेरेंट से क्या होता है कि एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है और वो आइडेंटिकल होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आपके अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा जो होता है, ये मान लीजिए आप अमीबा है, अमीबा ये डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ फिजन। फिजन के हेल्प से अगर ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो अमीबा है वो क्या हो जाता है, एक अमीबा से 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो आपके क्या कहलाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। इस फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट जो होंगे सिमिलर काइंड, यानी कि हम बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपका म्यूल प्रोड्यूस होता है और बी आपका जो होता है कोवर्कर जो होते हैं, बीज होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कैसे जानेंगे यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूल्स कैसे प्रोड्यूस होता है, म्यूल जो है वो कैसे बनता है, ये इनफर्टाइल होता है। तो क्या होता है कि हॉर्स और डंकी इनका क्रॉस कराया जाता है इन लैब कंडीशन में। लैब में इनका क्रॉस होता है और इनका कंडीशन दिया जाता है लैब कंडीशन में, ये क्या करते हैं जिससे म्यूल प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करें कि जो आपका बहुत स्पेसिफिक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर बहुत एप्लीकेबल क्वेश्चन होता है कि हॉर्स और डंकी से म्यूल प्रोड्यूस हो जाता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि यहाँ पे हॉर्स जो है वो डिफरेंट स्पीसीज का होता है, डिफरेंट स्पीसीज का है, और डंकी भी जो होता है वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं। इन दोनों की स्पीसीज अलग अलग होती है, इसलिए इसको एक नाम से जाना जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं
इंटर स्पेसिफिक, इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपके दो कॉलेज के बीच में कोई मैच हो रहा होता है तो इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज के नाम से उसको जानते हैं। इसी तरीके से टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर रिप्रोड्यूस अम्यूल, तो इन प्रोसेस दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज होते हैं, उनके क्रॉस से जो नया आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यूल होता है। इनके क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और स्पीसीज अलग अलग होने की वजह से इसलिए इसको हम लोग जानते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से म्यूल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे इनके क्रोमोसोम्स नंबर, क्योंकि इनके स्पीसीज डिफरेंट हैं इसलिए इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर इज डिफरेंट। सो आगे अगर हम बात करें इनमें कि ये आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसी तरीके से आपके जो वर्कर्स बी होते हैं, वर्कर बी में ये आपके क्या करते हैं, एक apparatus इसमें पाया जाता है, एक apparatus होता है और इस एक apparatus में एक जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि ये एक जो बनते हैं इनमें प्रोड्यूस करने की, एक बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग कोवर्कर भी कहते हैं और ये इनफर्टाइल होते हैं। इसी तरीके से इनफर्टाइल ह्यूमन की बात करें तो ये आपके रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि आपके लिविंग थिंग्स में या लिविंग बीइंग में ये फॉलो नहीं होते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट कैरेक्टर, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है, उस चीज़ को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी जैसे हम लोग अगर सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में होता क्या है कि फ्लावर जैसे जैसे सनलाइट मूव करती जाती है उसके अगेंस्ट उसमें केमिकल कुछ होते हैं, कुछ केमिकल कंपोजिशन के कारण वो जो फ्लावर्स है उसमें मूविंग होता रहता है, धीरे धीरे वो मूव करता रहता है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई हॉट पॉट है, अगर हमारा बॉडी उससे टच हो जाता है तो क्या करता है कि हमारा तुरंत न्यूरॉन हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है और हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि अगर बात करें कि हमें मच्छर काट रहा है तो तुरंत हम अपने हाथ को उससे खींच लेते हैं और अपने दूसरे हाथ को उसके अगेंस्ट ले जाते हैं कि उसको मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस, यानी कि इसमें एक एबिलिटी होती है किसी स्टिमुलस के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरीके से इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज है उससे हमारा अवेयरनेस होता है, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उसका हम अवेयरनेस रखते हैं, यानी कि अवेयर रहते हैं उससे और उसके थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी बाहर का स्टिमुलस अगर हमारे बॉडी पे या किसी भी चीज़ पे जाता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई मीन्स कि आपका टू इलिसिट रिएक्शन, यानी कि हमारे अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या फिजिकल रिएक्शन होता है या फिर आपका कह सकते हैं बायोलॉजिकल हो सकता है, तो उस चीज़ को हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रेलिसिट रिएक्शन, रेलिसिट रिएक्शन के नाम से हम लोग, रेलिसिट रिएक्शन इज नोन एज स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस। तो हम बात करें कि जो स्टिमुलस होता है वो आपका कैसा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। फिजिकल में आप बात कर ले, हम लोग हीट की बात अभी हमने किया, ये मान लीजिए आपका कोई भी एक हीट यहाँ पे है, हॉट पॉट है, तो यहाँ पे अगर हमारा हैंड जैसे इससे टच करता है हम तुरंत क्या कर लेते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। अब हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे केमिकल आपका रिएक्शंस होता है उसके बॉडी में। हम एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, माइमोसा
प्यूडिका की अगर हम बात करें तो माइमोसा प्यूडिका में होता क्या है कि जैसे ही हम उसको टच करते हैं, माइमोसा प्यूडिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द छुई मुई प्लांट, कॉमन नेम इसका है छुई मुई, अगर हम इसको बोलते हैं और दूसरे नाम से हम सब लोग जानते हैं इसको टच मी नॉट, टच मी नॉट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लांट होता है इसकी लीव्स, जैसे हम इस प्लांट को छूते हैं इसकी जो लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, और ये चीजें आपका स्टिमुलाई कहलाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस द एडिशन फैक्टर सेल्फ कॉन्शियसनेस, या हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें हम लोग तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी होती है। हम और भी प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, जो लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग बीइंग का मेन फीचर होता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कॉन्शियसनेस। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही।